जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जनवरी में जारी किए गए सूचना के विरोध के बाद रेल मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के सुझाव के अनुसार उम्मीदवारों के मांगों का मान लिया गया है, जो कि कुछ महीनों पहले विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो कि अब सफल हो गया है। उम्मीदवारों के द्वारा सरकार द्वारा उम्मीदवारों की मांगों को मान लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम मुख्य तौर पर विशेष जानकारी पर ध्यान दें। तो सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर, ये ज़रूरी नहीं है, वो दिया गया है कि आप नीचे जो दिए गए हैं उसको डिसाइड किए, यानी रेलवे मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो जो स्वीकृत किया गया हम उसी पर ज़्यादातर फोकस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए पहला पॉइंट है 20 times unique candidate will be shortlisted with pay level wise for second stage computer based test CBT for Sen 1 2019 NTPC। यानी इसका हिंदी में अगर बात करें तो यानी पहला पॉइंट के अनुसार 20 गुना बच्चों लिए जाएंगे NTPC CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। अगला पॉइंट है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। यानी और जो पहले ही क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके अलावा और भी बच्चे इस लिस्ट से जुड़े जाएंगे। अगला है पॉइंट RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 RRB accommodate in single shift which we eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraint, otherwise percentile based normalization will be done। यानी ये मुख्य तौर पर ये बहुत ही बेहद जानकारी आप लोग तक सुने, इसको ध्यान से। NTPC के CBT 2 एग्ज़ाम के तरफ से कोशिश की जाएगी एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन का भड़क ना हो। और अगर ज़्यादा बच्चे होने के कारण एक शिफ्ट में नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट, तो उस स्थिति में परसेंटेज के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझें। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये आगे की खबर मुख्य तौर पे ग्रुप डी वाले उम्मीदवारों के लिए है। तो अगला पॉइंट आप लोग के सामने है सेन RRC 1 2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज CBT। यानी आप लोग के लिए ये खुशखबरी की बात है कि रेलवे ग्रुप डी में अब जो है सिर्फ एक ही परीक्षाएं आयोजित होगी, CBT नहीं होगी, जैसा कि आप लोगों ने विरोध किया और आप लोगों के मांगों को मान लिया गया है। अगला पॉइंट है RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू यूज्ड to significantly reduce the number of shifts involved for each RRC and speed of the examination process। यानी अगर जहां भी किसी दिन एक से ज़्यादा शिफ्ट इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में परसेंटेज बेस नॉर्मलाइजेशन होगा। उसे आप इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि अगले पॉइंट में भी लिखा हुआ है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपली एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट है एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन। यानी अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे आपको कौन सा एग्ज़ाम किस दिन और किस महीने में कंडक्ट होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अनुसार शेड्यूल की बात करें तो पहले पॉइंट में है रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू द डिक्लेयर्ड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। यानी यहाँ पे कहना है कि कौन कौन से बच्चे और लिए जाएंगे, ये अप्रैल के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। यानी दूसरे स्टेज का जो CBT एग्ज़ाम होने हैं पे लेवल 6 का, वो मई 2022 में शुरू होंगे, यानी स्टार्ट होंगे। और अगला पॉइंट है दिस विल बी इन्वॉल्विंग मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement. Effort will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct CBT for level 1 as early as possible। यानी जल्दी से CBT 1 के भी एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे और जुलाई 2022 तक सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, जो कि अगले पॉइंट में देख सकते हैं हम। CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड
टेंटिवली फ्रॉम जुलाई 2020 ऑनवर्ड, यानी ये 10 मार्च 2022 की निकली हुई नोटिस है जिसको कि हमने आपके सामने रखा। तो आप देख सकते हैं ये वाकई खुशखबरी वाली बात है। तो इसके जम की तैयारी कीजिए और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। बस आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।